एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आप उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ। और यहाँ पर मेरे बच्चे हो चुके हैं रेडी। मेरी ड्यूटी है आज बच्चों को स्कूल छोड़ने की। इनके पापा गए हुए हैं गाड़ी पे, तो मैं इनको अभी छोड़ के आऊँगी स्कूल। उसके बाद मेरे घर में बहुत सारा काम है। फिर मेरा थोड़ा काम है मार्केट का। आज मैं आपको यहाँ की मार्केट दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। और यहाँ पर ना अभी पूरा काम ऐसी मतलब यहाँ पर उसमें चाय बनाई हुई थी, उसमें दूध पड़ा हुआ है। बच्चों ने नाश्ता करके यहाँ पर रख दिया है प्लेट वगैरह। और आप लोग देख सकते हैं इधर का भी काम मतलब कुछ इस तरीके से पूरा ही फैला हुआ है। ये काम वगैरह सब ऐसे फैला हुआ है। ये देखो, कल वाली ड्रेस अभी धोऊंगी। मतलब सुबह हो चुकी है, 7:30 होने को जा रहे हैं। मेरी नींद अभी भी नहीं गई है। तो दोस्तों, मुझे हो रहा है लेट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर घड़ी में टाइम 7:30 बजे का इनका स्कूल है। ये देखो, यहाँ पर 7:10 हो चुके हैं। तो चलते हैं स्कूल की ओर जल्दी, देर ना करते हुए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं कंधे में बैग लटका के पैदल पैदल जा रही हूँ और बच्चे भी जा रहे हैं मेरे साथ साथ में। और ना मतलब सुबह सुबह का टाइम ऐसा हो जाता है कि सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आना वल्ला पल्ला बहुत सारा काम हो जाता है। आप लोगों का भी यही सब होता होगा, मतलब सभी के घर में होता है बच्चों को छोड़ के आना वगैरह। हमारे स्कूल में बैन वगैरह हमने कुछ नहीं लगा रखी है, तो ना मैं खुद ही छोड़ के आती हूँ, खुद ही लेके आती हूँ। और यहाँ पर हम बैठ चुके थे ऑटो में। ऑटो में बैठने के बाद हम पहुँच चुके थे बाईपास के चौराहे पे। यहाँ पर से ना मतलब बाईपास का चौराहा है, हल्का फुल्का चौराहा है, यहाँ पर चौराहे कहते हैं। और तो देख ही सकते हैं आप लोग, कंटिन्यू में चली हुई हूँ। यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ मैं स्कूल में। सारे बच्चे मैंने स्कूल के अंदर देख लिए हैं और अपने बच्चों को भी छोड़ दिया है। तो ना फिर मैं बाहर को आ जाती हूँ। फिर मुझे ना ऑटो का इंतज़ार करना पड़ता है बाहर से। देख सकते हो, ऑटो में बैठने के बाद मैं निकल चुकी हूँ सीधे घर की तरफ। आप लोग देख ही सकते हैं, ये कहीं सारे बच्चे स्कूल को जा रहे हैं और आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, मतलब ये जो नीली ड्रेस वाले हैं ना, ये तो गोरा पड़ाव के बच्चे हैं। और जो वाइट ड्रेस वाले हाउस ड्रेस वाले थे वो। तो मैं आ चुकी हूँ घर पे बच्चों को छोड़ के। तो अभी यहाँ पर मेरी बन रही है चाय। मैंने कहा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद काम कंटिन्यू करूँगी। काम बहुत ज़्यादा था, मैंने कहा यार काम करते करते थक जाऊँगी, पहले चाय पी लेती हूँ। फिर मैं बनाने लग गई चाय। चाय मैंने गैस पर चढ़ा रखी है। और काम कुछ मेरा इतना सारा पड़ा हुआ है। फिर पहले भी लेती हूँ चाय, फिर करती हूँ आगे को काम। फिर मार्केट का भी काम है आज सिस्टर के साथ। बड़ा मज़ा आने वाला है। आज मेरी सिस्टर मुझे मार्केट में घुमाने वाली है। तो मुझे बहुत एक्साइटेडमेंट हूँ कि भाई मैं अपनी बहन के साथ मार्केट जा रही हूँ करके। तो ना वो अपने रूम से आएगी और मैं यहाँ से। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो भाई बहन का प्यार कुछ अलग ही होता है। तो ना आज कल है रक्षाबंधन, तो मेरा जाना तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि घर में मेरी भी नंदा आएंगी। तो मैंने सोचा कि अपनी राखी में अपने सिस्टर को दे के आ जाऊंगी। वो जा रही है और मेरी राखी भी वही बात देगी करके। तो दोस्तों, मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों, चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। मेरा सारा काम कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगले दिन की पहनी हुई ड्रेस यहाँ पर रखी हुई थी, तो मैंने कहा उसको धोऊंगी। उसको मैं वॉशरूम में रखने चली गई। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर इतना सारा काम हो जाता है सुबह सुबह। और कुछ ज़्यादा ही होता है खिलारा बेड पे इतना खिलारा हो जाता है कि कुछ कह नहीं सकते। बेड पे खिलारा इतना हो जाएगा, मतलब मुझे तो सबसे पहले काम करना अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मुझे बेड पे ही क्लीन चाहिए, मतलब बेड क्लीन चाहिए। बेड साफ़ सुथरा, ऊपर से साफ़ सुथरा कर दो और ऊपर से फिर उसके बाद कंटिन्यू ज़मीन से स्टार्ट करो। तो मैंने पहले यहाँ पर फटाफट बेड को समेटने लग गई थी। समाचार भी मैं देख रही थी। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था ना, मतलब मैं अकेले हो जाती हूँ ना सुबह सुबह घर पे, तो मैं इसलिए थोड़ा बोर जैसी हो जाती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पर गाने चला रखे थे। समाचार हटाने के बाद मैंने गाने चला रखे थे। तो देख ही सकते हो आप लोग, ये
गाने भी मतलब मेरे मनपसंद के आ जाते हैं सवेरे सवेरे, तो मैं सुनते रहती हूँ जब तक मेरा काम ख़त्म ना हो जाए। ये रात को ना बच्चों ने मतलब तकिए में से बेड तकिया कवर ही निकाल दिया खेलते खेलते, फिर सुबह मैंने उसको फिट करा उसके अंदर, आप लोग देख ही सकते हैं। एक तो काम भी कुछ इस तरीके का हो जाता है, एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, एक क्वेश्चन कवर सिल नहीं पाई हूँ मैं अभी तक। तकिया कवर मतलब सिलने में तो मुझे थोड़ा आलस ही आता है, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। ये बहुत सारा काम होता है सवेरे सवेरे, मतलब मैं थक जाती हूँ काम करते करते। तो दोस्तों देख ही सकते हैं इतना कूड़ा कचरा हो जाता है बेड के ऊपर, मतलब मैंने कहा यार बेडशीट को अच्छे से झाड़ झूड़ के फिर बिछाती हूँ करके। तो आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब बेडशीट तो मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए। मैं कंघी कुंघी से घुसा घुसू के अच्छे से उसको मतलब बेड पे कुछ इस तरीके से फिट कर देती हूँ, वो दिन मान भर नहीं निकल पाती है, वो मैं निकलने भी नहीं दे सकती। मुझे बेडशीट अगर बाहर को निकल के आ गई ना, एक हिसाब से समझ लो कि मतलब मेरा दम घुटने लग गया। मेरी आदत कुछ इस तरीके की है, और ना आप लोग देख ही सकते हैं। होनी भी चाहिए क्योंकि बेडशीट ने ना फिट रहना चाहिए, कभी उधर से खिसके कभी उधर से खिसके, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अच्छे से वो कर लेती हूँ, बेडशीट में पहले गांठ लगा लेती हूँ, फिर गद्दे के नीचे घुसा लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं लाऊंगी कंघी, देखो कंघी लाने के बाद अच्छे से मैंने बेडशीट फिट करी, देखो मतलब। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि काम तो मेरा होते रहता है, काम तो ये रोज़ का ही है। आप लोग सपोर्ट करना ज़रूर से, आप लोगों को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी होके यहाँ पर आ चुकी थी। उसके बाद मैंने ना फेस पे क्रीम लगा ली थी, मैंने कहा यार थोड़ा सूट कर देती हूँ। अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगी कौन सी क्रीम लगाती हूँ मैं करके। तो मैं लगाती हूँ बेबी 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 क्रीम, मतलब लगाती नहीं हूँ मैं बेबी क्रीम। आज मेरी क्रीम ख़त्म हुई थी ना पॉन्स वाली, तो मैंने सोचा यार क्या करूँ बेबी लगा लेती हूँ। फिर मैं ला गई यहाँ पर फेस पाउडर, पॉन्स का ही, पॉन्स नहीं था कुछ और था, पॉन्स का नहीं था। तो मैंने कहा थोड़ा फेस पाउडर भी थोपी लो फिर मुंह पे, थोपड़ा वरना अच्छा नहीं दिखेगा करके। फिर मैं यहाँ पर फेस पाउडर में लगाने लग गई अच्छे से, बिल्कुल एकदम चमाचम। देखो फेस पाउडर लगा रही हूँ मैं यहाँ पर चमाचम। गाने भी चल रहे थे मेरे, इतना अच्छा वाला गाना चल रहा था, मैं क्या ही बता दूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, कल रक्षाबंधन है, वो वाला गाना चल रहा है, डम डम डुबा 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 डम डम डुबा डुबा, क्या रात आई है मोहब्बत रंग लाई है, हम जश्न मनाएंगे सागर छलकाएंगे, ना होश में आएंगे तेरे इश्क में नाचेंगे, वाला गाना आया था। तो ना मैं यहाँ पर थोड़ी सी डांस वांस करने में लगी पड़ी हूँ आराम से। मेकअप वेकअप चल रहा है मेरा। फिर मैं ला गई यहाँ पर लिक्विड वाली लिपस्टिक, चलो देखो लिक्विड वाली लिपस्टिक मेरी, मतलब लिपस्टिक के बगैर मैं नहीं रह सकती, मुझे लिपस्टिक चाहिए ही चाहिए। लिपस्टिक तो मैं ज़रूर ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लिपस्टिक के बगैर अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगानी होती है तो लगानी ही होती है। तो मैं लगाती भी हूँ परमानेंट, घर पर भी और इधर उधर जाते समय तो सभी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ। मुझे परमानेंट मतलब चाहिए लिपस्टिक। देखो यहाँ पर मैं डांस भी करते जा रही हूँ, मेकअप भी करते जा रही हूँ आराम से। लिपस्टिक ना एक साइड को ज़्यादा हो गई तो फिर मैं कपड़ा लेके आई,
यहाँ पर से पीछे आप लोग देख सकते हैं मेरी जेठ की और मेरे पहले करवा चौथ की फ्रेम लगी पड़ी है, हम दोनों जनों की और मेरी जेठ की जिठानी की, दोनों की लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं लाऊंगी यहाँ पर बिंदी, जो औरत की शान और जान दोनों होता है। औरत के लिए बिंदी, मंगलसूत्र और मांग भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और हमारे कल्चर में मतलब औरतों ने ना मंगलसूत्र की, औरतों ने क्या, लेडीज़ों ने भी मंगलसूत्र की और बिंदी की और मांग भरने वाले सिंदूर की, मतलब ऐसी मजाक बना के रख दी है, ऐसी मजाक बना के रख दी है, उसकी कोई उन लोगों के आगे से कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे मतलब आजकल की लड़कियां ही हैं, सूट करने जा रही हैं, मंगलसूत्र पहन ले रही हैं, मांग भर ले रही हैं, बिंदी लगा ले रही हैं, हर चीज़ कर ले रही हैं बगैर शादी के। जबकि पहाड़ियों में तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता, जब तक लड़की सुहागन नहीं हो जाती, शादी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी लड़की अपने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। मेरे हिसाब से तो मंगलसूत्र का और मांग भरने वाले कुमकुम का अपमान करना हुआ। बगैर शादी के तुम सीधे मांग में सिंदूर भर ले रहे हो, गले में मंगलसूत्र डाल ले रहे हो, तो तुम पति भी तो खुद ही पकड़ के ले जा सकते हो कल के दिन, तुमको कौन रोक लेगा? तुम्हारे माँ बाप तुमको रोक नहीं रहे हैं कि गले में मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है, क्यों मांग भर के वीडियो बना रही हो। तुम अभी कुंवारी लड़कियां हो, लड़कियों की तरह बनाओ वीडियो अगर तुम्हें बनानी है तो। ये चीज़ उनके माँ बाप नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त फेमस हुए हुए लोग भी कई सारे हैं, उन्होंने मंगलसूत्र की, ये मांग भरने वाले कुमकुम की मजाक बना के रख दी है बिल्कुल। तुम्हें इतना ही शौक है सूट करने का तो तुम करो ना, नॉर्मल तरीके से करो, साड़ी पहनो, सूट पहनो। वैसे भी तुम लड़कियों के कटे पिटे कपड़े होते ही हैं, उनको पहनो, पहाड़ की हो चाहे प्लेन्स की हो, कोई सी भी हो, कटे पिटे कपड़े तो तुम्हारे होते ही हैं ना, उनको पहन के करो तुम सूट। मंगलसूत्र की और सिंदूर की क्यों मजाक उड़ा रहे हो? मत उड़ाओ इस तरीके की मजाक यार, ये अपमान हुआ मंगलसूत्र का और गले में मंगलसूत्र का। बिंदी तो चलो नॉर्मल तरीके से तुम लगा ही लेते हो, उसको तो क्या ही कहना। तुम लोगों की आदतों से सब लोग ना मजबूर हो चुके हैं कि कहें तो कहें क्या भाई, कहें तो कहें क्या। इन लोगों को तो फेमस होना है, फेमस होने के लिए तो कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे वाला हिसाब हो रखा है फेमस होने के लिए। मतलब अगर इनका बस चलता ना फेमस होने के लिए तो नंगे मुंगे भी आ जाते हैं रोड में, सही में बता रही हूँ। अगर ये लोग एक सिंदूर की और गले में मंगलसूत्र की मजाक उड़ा सकते हैं, कटे पिटे कपड़े पहन के आ सकते हैं, नंगे नाच सकते हैं, तो लोग क्यों नहीं आ सकते? फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में दोस्तों पूजा करने, रेडी होने के बाद देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो मेरी पूजा यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है, आप लोग देख ही सकते हो। दिया जलाने लगी हूँ मैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके। तो नमः शिवाय, नमः शिवाय कहना चाहिए, माता पिताओं का नाम लेना चाहिए, गुरु देवताओं का नाम लेना चाहिए, हमारे इष्ट देवताओं का नाम लेना चाहिए, हमारे भक्तों का नाम लेना चाहिए, हमारे भगवानों का नाम लेना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम धरती में हैं और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी काट रहे हैं। चाहे हम अमीर नहीं हैं, भले ही सुख की एक टाइम की रोटी खा रहे हैं, सुख की खा रहे हैं, होना भी चाहिए। मैं तो हर किसी इंसान से यही दुआ करूँगी, भगवान हर किसी को 2 पल की रोटी दे दे और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे दे। इंसान के लिए ना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। तो भगवान से 2 पल की रोटी और 2 पल की खुशियाँ ही हमें चाहिए। बाकी ना हमने कुछ बात के ले जाना है, ना भगवान बात के लेके गए थे, ना हमारे माता पिता कुछ बात के ले गए थे। मेरे ससुर भी नहीं रहे इस दुनिया में, ना वो कुछ बात के ले गए, ना मेरी मम्मी कुछ बात के ले गई, मेरी सास भी नहीं है, वो भी कुछ बात के नहीं ले गई। सब हमारा ही है अभी, और उसके बाद जो होगा सब हमारे बहू बेटों का ही होगा। हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे दोस्तों अपने साथ।
मतलब एक हिसाब से है, हमें पूरी दुनिया को, हमारी इंडिया में, मतलब हमारी इंडिया में हम लोगों को ना एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक फैमिली की तरह अपनी फैमिली समझो और अपनी फैमिली की तरह रहो। क्योंकि इस दुनिया में घमंड करके कुछ भी नहीं है, दुनिया में सब कुछ लेके ही नहीं जाना है। तो मैं चले गई हूँ इस वक्त बाहर जल चढ़ाने। ठीक है, जल चढ़ा के आ जाती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा करूँगी। देखो तुलसी मैया में जल चढ़ा के आ जाऊँगी ना, तो फिर पूजा करूँगी आराम से करके। ये देखो यहाँ पर टीका लगा रही हूँ मैं। उसके बाद मैं भगवानों को अच्छे से मन्नतें मांगूंगी, हे भगवान, हे माता रानी, हे इष्ट देवता हो, ज़िंदगी में खुशियाँ लाना, दुख की घड़ी कभी मत लाना, और हमें बहुत सारी तरक्की आगे को करने देना। हमारे बच्चों के लिए अच्छा दिन आए, हमारी जैसी ज़िंदगी हमारे बच्चे ना काटें। मैं बहुत चीज़ों की मनोकामनाएं करनी हूँ, लेकिन मनोकामना जिस दिन भगवान सुनेंगे ना, उस दिन ही पूरी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो नमः शिवाय, नमो नमः शिवाय। कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तम्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम्। माता रानी के दरबार में जाके, मतलब भगवानों के आगे से जाके जो मन को संतुष्टि मिलती है ना दोस्तों, पूरी ज़िंदगी को जीने में कहीं पर नहीं मिलती है। माता रानी भगवान हमें ऐसी सुख शांति हमेशा देते हैं। अगर भगवान हमारे सर पर हाथ रख देंगे ना, तो एक ना एक दिन ज़रूर हम भी कुछ कर लेंगे। वैसे तो दोस्तों मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट करना प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक गरीब, मतलब इतनी गरीब की रेंट पे रहती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। रेंट पे मैं रहती हूँ, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, हाउस वाइफ घर पे। तो मेरा बाकी काम कुछ नहीं होता है, घर का ही होता है। मेरे हस्बैंड का काम है, हस्बैंड भी हफ्ते में 2-3 ही बार जा पाते हैं, या हफ्ते में 1 बार, या हफ्ते में 2 बार, मतलब ऐसी है पहाड़ की लाइन है उनकी गाड़ी चलाने की। तो ना पहाड़ में आप लोग जा नहीं सकते हैं। इस वक्त बारिश का टाइम है, कितना बुरा हो रखा है, कहीं पर रोड मलबा गिर जा रहा है, कहीं पर रोड ब्लॉक हो जा रही है, कहीं पर बाढ़ आ जा रही है, कहीं पर लोग बह जा रहे हैं, कहीं पर स्कूटियाँ बह जा रही हैं, मतलब बहुत चीज़ें हो रही हैं। हे भगवान, हे माता रानी। आरती ले लो दोस्तों सभी जने। देखो आरती में यहाँ पर सबको दे रही हूँ। आरती में सब पूरे घर में घुमा के आऊँगी, उसके बाद मेरी पूजा ख़त्म होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बारिश कुछ इस तरीके से लगी पड़ी है, छाता लेके जाना पड़ रहा है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो रखा है। अब क्या करूँ, फिर मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। कल से फ़ोन कर करके परेशान कर रखा उन्होंने कि दीदी दवाई भेज दो, दवाई भेज दो करके। तो अब मैं जा रही हूँ ये मेडिकल की ओर दवाई लेने। मिलती हूँ आपसे वहीं पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल में मैं और मेरी फ्रेंड पहुँच चुके हैं। मेरी फ्रेंड का भी कुछ मार्केट में काम था, तो वो भी मेरे साथ गई हुई थी। और ना मेडिकल वाले भैया से मैं दवाइयाँ ले रही थी, तो उन्होंने दवाइयाँ तो दे दी थी। नंदोई जी ने पैसे गूगल पे नहीं किए थे, तो पैसे गूगल पे करने वाले थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नाम कुछ इस तरीके का है मेडिकल का, आप लोग देख ही सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं रोडवेज पे। रोडवेज पे हमने देनी थी दवाई, मतलब दवाई देने जा रही थी मैं बस वाले को। तो ना मतलब इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी, और बसों की इतनी लाइन लगी पड़ी थी। छाता कभी उधर से घुमानी पड़ रही थी, कभी उधर से, कभी उधर से। ये मैं कह रही थी हे भगवान, ये देखो कभी उधर से छाता कर रही हूँ, कभी उधर से कर रही हूँ। और मेरी फ्रेंड पता नहीं कहाँ से घुस गई है उधर को, मुझसे कह रही तू कहाँ से चले गई है यार, क्या है ये, कैसा रास्ता है। देख रहे हो मेरी हालत यहाँ पर कैसी हो रही। ये मैं कैसे कर रही हूँ, हे भगवान।
ये देखो इतनी भीड़ है ना, मतलब कुछ कह नहीं सकते। बस देख रहे हो आप, बहुत सारी बसें हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं आई हुई हूँ मार्केट में। मार्केट है ये मंडी, मंगल पड़ाव की मंडी है। मंडी के अंदर लगी हुई है बहुत ही बढ़िया सी सेल, एक दाम बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है ये स्काई ब्लू कलर का, ब्लू ही कहेंगे थोड़ा थोड़ा, ये कुर्ता लिया है। ये अंकल जी कह रहे हैं इसका रेंज मात्र 200 रुपये है, और मुझे ना ये भी ज़्यादा लग रहे हैं मैं सही बताऊं तो। और 200 रुपये में इसके साथ का ये पजामा है। और सेल आप में दोनों ही मिल जाए। सेल आप देखोगे लेडीज जेंट्स बिल्कुल बढ़िया करके लगी हुई है। यहाँ पर ये मैडम है, ये यहाँ पर हम लोगों को दिखाने का काम कर रही हैं। देखो ये इतनी बढ़िया सेल लगी हुई है ना, मतलब बंदा अगर जेब में पैसा लेके आए तो पूरी सेल लेके घर चले जाए, इतनी अच्छी। और मुझे सबसे प्यारा ये लगा है, देखो यहाँ पर ये इतना प्यारा ये लगा हुआ है, इतना मुझे बहुत पसंद आया है। अभी फ़िलहाल पॉकेट में मनी नहीं है ना और ना भैया कह रहे हैं हम लिखे हुए को ज़्यादा मानते हैं। आप देखो यहाँ पर लिख रखे हैं रेंज, मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और ना यहाँ पर लेडीजों के लिए आप देख सकते हैं ब्लाउज हैं रेडीमेड, हर कलर अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पर आना, अगर आप लोगों को यहाँ पर आना होगा तो मेरे कमेंट में PPL लिख देना, मैं यहाँ पर का लोकेशन आप लोग को सेंड कर दूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से घर जाते वक्त। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम मार्केट से सीधे स्कूल में पहुँच चुके हैं। स्कूल में बच्चों को हो चुकी है छुट्टी, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम छुट्टी के बाद मैं आ गई सीधे घर। तो ना घर आने के बाद मैं फिर शाम के टाइम धोने लग गई कपड़े। मेरी नंद लोग का भी फ़ोन आ गया था कि भाई हम आ रहे हैं करके। मैंने कहा यार पहले कपड़े ही धो लेती हूँ, कपड़े मैंने धोए नहीं थे। सुबह मार्केट जाना था तो इस चक्कर से कपड़े नहीं धोए थे, और मैं फिर यहाँ पर कपड़े धोने लग गई। मेरे बेटे ना पेन का जो ऊपर का ढक्कन होता है, कुप्पन कहते हैं जिसको, मतलब टोपन कहते हैं, कुप्पन कहते, जो भी कहते हैं, मतलब उसको ना जेब के अंदर घुसेड़ रखा था। एक तो वाइट पैंट है भगवान, मैंने कहा अब तो मैं मेरे हाथ पैरों में दर्द हो जाना है करके, तो दर्द हो ही गया था दोस्तों। इतना गंदे बना के लाते हैं वाइट पैंटों को। वॉशिंग मशीन ठहरी नहीं, गरीब ठहरी मैं, बहुत गरीब लोग हैं दोस्तों। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएंगे कामयाब। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं मुझे, मतलब धोने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे हो जाते हैं ना कपड़े। सबसे ज़्यादा बताऊँ तो बच्चों के, मतलब ये वाइट कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं। इस चक्कर से मशीन नहीं ठहरी तो हाथ से ही घिसने पड़ते हैं, मतलब साफ़ ही नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से धोए हैं। अब लोग देख सकते हैं। तब गुस्सा आ रहा था ना मुझे बच्चों के ऊपर। मैं कह रही थी इतने गंदे बना के लाए हो कपड़ों को, खुद आओ यहाँ पर धो के आओ। मेरा बेटा ना हंस रहा था, फिर कह रहा मम्मी हमसे धुल जाएंगे। मैंने कहा धोगे, फिर नहीं धुल रहे तो मैं क्या करूँ, आओ फटाफट। फिर मैंने शर्ट पकड़ी अपने बेटे की वाइट वाली, वो भी इतनी गंदी है भगवान, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था कुछ, तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा करूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ना बज चुके हैं 5, साढ़े 5 बज चुके हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड में हूँ, मतलब इतनी खुश हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती। तो ना मेरी नंद और मेरी भांजी, दो भांजियाँ और मेरी नंद आ रही हैं अभी। तो ना मैं खाना वाना बना चुकी हूँ, शाम का डिनर वगैरह। फिर रात को बातें करने को मिलेगा हम लोगों को, बहुत सारी बातें करेंगे। आज तो फ्री रात है अपने लिए। तो ना दीदी लोग आएंगे तो उनसे बातें बहुत सारी होती हैं, तो हम लोग सोते नहीं हैं, तो बातें बहुत देर तक करेंगे करके। इसमें मैंने सब्ज़ी बना दी है और यहाँ पर चावल भी बन गए हैं। आटा गूँथ के मैंने यहाँ पर रख दिया है फ़िलहाल के लिए। तो अभी आएंगे, चाय पानी बनाऊँगी, उसके बाद जाके रोटी बनाऊँगी। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। और तो दोस्तों अभी मिलवाती हूँ मैं अपनी नंद से आपको। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी नंद लोग आ चुके हैं और ना हम लोग उनसे बातें कर रहे थे। मैंने कहा यार थोड़ी वीडियो शूट भी कर देती हूँ करके, आप लोग मेरी नंद को भी देख लो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा खाना वाना सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर ना मेरी दीदी लोग सभी लोग आए हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। ये दीदी यहाँ पर मेहंदी लगवा रही है, मेहंदी राचन लागे हाथों माँ वाली।
ये देखो अभी तक देख रही थी मैं बादशाह, मैंने जब मेरा बादशाह ऐसे देख रही थी, अब मेहंदी लगवा रही है, आप देख सकते हो। अरे लगा रही है महारानी, हमारी महारानी है वो, एक दिन बन जाएगी वो महारानी की, कोई दिक्कत नहीं। वो सबसे छोटी भांजी है मेरी, आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर दीदी हैं ये। और तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं ललिता शर्मा मिलती हूँ दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब ध्यान रखना अपना। बाय, टेक केयर।